हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हो, चाहे आपके वो एसी से संबंधित हो, चाहे आपकी रसोई से संबंधित हो। तो आज मैं स्टार्ट करती हूं। पहली टिप्स क्या है हमारी, तो यहाँ पर जो पहली मेरी टिप्स है वो टमाटर को लेकर है। क्या होता है, कभी कभी हमें टमाटर की प्यूरी बनानी होती है, या फिर कभी कभी हमें लगता है कि हमें टमाटर के छिलकों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाली टमाटर के अंदर के गूदे की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एक सिंपल सा चाकू लेना है, और चाकू लेने के बाद हमारा जो ये पिलर है बहुत ज़्यादा जो काम आता है हमारे, बस उससे ये छिलके हमें हटा देने हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो टमाटर है वो थोड़े से टाइट होने चाहिए। अगर आपके जो टमाटर है वो ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर आपके टमाटर इस तरीके से थोड़े से टाइट होंगे तो आपके टमाटर अच्छे से छिल पाएंगे। फिर ना तो आपको उबालने की ज़रूरत है, ना कोई और भी अड़गम सड़गम करने की ज़रूरत है। बस सिंपल सा एक पिलर लीजिए और इस तरीके से आप टमाटर को छील लीजिए। फिर आप चाहे टमाटर की प्यूरी बनाए, टमाटर की चटनी बनाए, चाहे जो भी आपको कुछ काम में आए, टमाटर को इस तरीके से आप टमाटर को छील सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा जो टमाटर है छिल चुका है, इसके छिलके अलग हो चुके हैं। आप अपने आप ही देख सकते हो किस तरीके से ये टमाटर हमारे अच्छे से छिल चुके हैं। तो आप इसी तरीके से टमाटर को छील सकते हैं पिलर की हेल्प से। आप इस तरीके से टमाटर को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर मुझे बताना आपको मेरी ये वाली टिप्स कैसी लगी कमेंट्स करके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स जो मेरी है वो छलनी, ये जो आपका एसी होता है, जब आपका एसी ब्लॉक हो जाता है, आपको लगता है कि एसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, तो उसका कारण ये होता है कि जो आपकी जो जाली होती है वो ब्लॉक होती है। तो आप देख सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा इस जाली को कितनी ब्लॉक है। तो अब हम इसे साफ़ करते हैं। किस तरीके से हम इस जाली को साफ़ करेंगे, जो कि आपकी जो चिल्ड जो एसी की चिल्ड हवा आती है वो कैसे आती है। तो देखिए इस जाली को हमने एक ब्रश लिया, इस तरीके से हल्के हल्के इस तरीके से हम जाली को साफ़ करेंगे। तो आप कहेंगे कि हम जाली को धो भी सकते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी जाली को हमें क्यों नहीं धोना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम जाली को धोते हैं तो और फिर हम डायरेक्ट ही से लगा देते हैं, तो आपका जो डस्ट होती है जब एसी में हम लगाते हैं, तो एसी को हम जब स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, एसी की जो डस्ट हल्की फुल्की जो होती है वो उस जाली के अंदर लग जाती है। यानी कि जब जाली गीली होती है उसके अंदर लग जाती है, तो वो दोबारा धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है जाली, और फिर उसके बाद वो जाली फिर दोबारा ब्लॉक होके वो एसी की जो चिल्ड हवा है वो बंद होने लगती है। तो इसलिए हमें जाली को धो के नहीं लगाना चाहिए। अगर जाली को अगर आपको धो के लगाना है तो आपको पहले जाली को धो के सुखाना होगा, तब भी आपका वो काम चल जाएगा। तो अगर आप ये सब काम इतनी देर का नहीं करना चाहते तो आप ये कीजिए कि जाली को इस तरीके से निकालिए एसी में से, और आपके पास कोई भी टूथब्रश हो, कोई बेकार सा, इस तरीके से बस आप साफ़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी जाली गंदी है ये, और किस तरीके से मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। तो आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ब्रश से इस तरीके से करें। अगर ज़्यादा आप टाइट हाथ से करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी जाली है वो नीचे से कट जाएगी और वो बेकार हो जाएगी। तो आप इसलिए हल्के हल्के हाथों से करें। तो आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में मैंने निकाला है कितनी इसमें से गंदगी निकली है। अगर इसे बाथरूम में आप धोते तो आपका बाथरूम भी पूरा गंदा हो जाता, तो इसलिए मैंने ये न्यूज़पेपर में अलग से कर दिया है और आपको दिखा रही हूँ कि इसमें से जाली में से कितनी गंदगी निकली है। तो अभी आपको मैं साफ़ करके भी दिखाऊंगी कि जब ये गंदगी निकल जाती है फिर उसे हम और साफ़ कैसे करें। तो देखिए जाली इस तरीके से तो हो चुकी है, लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, कपड़े से इस तरीके से पोंछ देंगे, जिससे कि जो जाली है बिल्कुल साफ़ हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, और आपकी जो एसी की अच्छी ठंडी ठंडी हवा है वो आपको आने लगे। तो कपड़े से बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा ले लीजिए और फटाफट इस तरीके से आप मार लीजिए। तो आपकी हो गई बिना धोए बिना सुखाए जाली बिल्कुल साफ़, और जो आपकी जो एसी की चिल्ड हवा है वो आपको आने लगेगी। तो मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी ये वाली टिप्स कैसी लगी। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी है जाली। तो इस तरीके से आप जाली को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर धोने की सुखाने की झंझट हमें नहीं पालनी है तो आप इस तरीके से कोई भी टूथब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। आपने पहले वाली भी जाली देखी है और आपने ये वाली जाली भी देख ली है कि कितनी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तब जाली ऐसी हो गई थी हम मुँह नहीं देख सकते थे इस जाली में से, अब इस तरीके से हो गई है कि बिल्कुल आरम पार हमें साफ़ दिख रहा है।
तो बताइएगा कैसी टिप्स लगी। जो टिप्स है मेरी पनीर को लेकर है। कभी कभी पनीर हमारे घर में आ जाता है लेकिन हमें लगता है कि आज पनीर कम है, तो हमें कैसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए कि जो पनीर हमारा सैलेड वगैरह में अगर हम काटते हैं तो किस तरीके से हम उसे ज़्यादा बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट चाकू से काटेंगे तो पनीर के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े काटेंगे, या फिर अगर चाकू से काटेंगे तो चाकू से हाथ कटने का डर रहेगा। तो आप इस तरीके से पिलर ले लीजिए और इसके पतले पतले स्लाइस कीजिए। तो आप देख सकते हैं जब आप अपने सैलेड बनाएंगे तो इसमें पनीर बहुत सारा दिखाई भी देगा और पनीर हमारा बहुत सारा हो जाएगा, सभी के पास बराबर बराबर हिस्सों में आ भी जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पनीर को काटेंगे तो आपका जो पनीर बहुत सारा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने ज़रा सा पनीर काटा है और इसके कितने सारे टुकड़े हो गए हैं। कोई कहेगा नहीं कि हमारा जो पनीर है बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा आया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े इसके टुकड़े हो चुके हैं। पनीर को अगर हम खाएंगे एक बाइट में तो हमें टेस्ट भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और लगेगा कि हाँ हमने कुछ खाया है। तो आप इस तरीके से पनीर को काट सकते हैं। अगली जो टिप्स है मेरी ये ड्राई फ्रूट्स को लेकर है, चाहे आपकी किशमिश हो, चाहे कुछ भी हो, बादाम काजू कुछ भी हो। तो आप इस तरीके से कोई भी एयर टाइट डब्बा ले लीजिए और इस तरीके से आप बंद कर दीजिए। तो आपके जो ड्राई फ्रूट्स है वो सीलेंगे भी नहीं, ख़राब भी नहीं होंगे। बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर ये इस तरीके की ट्रिक ज़रूर आजमाएं। तो ये वाली जो टिप्स है बहुत अच्छी है, ज़रूर आजमाएं। अगली जो टिप्स है मेरी ये बंद गोभी को लेकर है। क्या होता है, हम बंद गोभी जब बनाते हैं तो वो हमारा जो बंद गोभी का टेस्ट है वो अच्छा नहीं होता। अगर हम बंद गोभी को इस तरीके से बनाए कि तेल को अच्छे से गर्म कर ले और इस तरीके से बंद गोभी को हम तेल के अंदर छोड़ दें, तो फिर उसके बाद हम बंद गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो जो भी आपको रेसिपी बनानी है या कोई भी सब्जी बनानी है तो आप इस तरीके से फ्राई करके बनाएंगे तो बंद गोभी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही अच्छी आपको ये वाली सब्जी लगेगी। तो इस तरीके से जब तक ये बिल्कुल फ्राई ना हो जाए, इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज ना हो जाए बंद गोभी का, तब तक आपको ये बंद गोभी को आपको फ्राई करना है। फिर उसके बाद आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, या इसके पकोड़े बना सकते हैं, या इसकी कोई भी सब्जी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगेगी इसकी, या कोई भी रेसिपी। इस तरीके से आप ज़रूर टिप्स को आजमा के देखिए। अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। अगली जो टिप्स है मेरी वो घी को लेकर है। अगर आप घी डायरेक्ट मलाई से बनाएंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपकी गैस भी ज़्यादा लगेगी। अगर आप इसका बटर निकाल के घी बनाएंगे तो फिर उसके बाद आपका जो, अगर मान लो कि घी बनाने से पहले इसका बटर बना लेंगे तो क्या होगा, आपकी जो गैस भी कम लगेगी, आपका टाइम भी बचेगा, सेविंग हो जाएगी यानी कि टाइम की। और इस तरीके से आप घी आराम से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लीजिए, जिससे कि थोड़ा बहुत जो इसे निकलना होगा वो निकलेगा नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप घी बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से घी बन पाएगा। और अगर आप मलाई से डायरेक्ट बनाते हैं तो वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मेरी यही एडवाइस है, तो आप अगर बटर से घी बनाएंगे तो आपका घी बहुत अच्छे से बनेगा। और बताइएगा मेरी आज की टिप्स आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।